आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। इसमें हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट। माना f(x) एक फलन है, माना f(x) एक फलन है, यदि यह इन दो कंडीशन अर्थात इन दो स्थितियों को संतुष्ट करता है तो हम कहेंगे f(x) के लिए लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। तो ये दो कंडीशंस क्या दी गई हैं, तो इसमें जो पहला कंडीशन है उसको देख लेते हैं। f(x) जो है बंद अंतराल अर्थात क्लोज इंटरवल a, b में सतत है। f(x) क्लोज इंटरवल a, b में सतत होने का ये मतलब है कि बिंदु a और b पर और बिंदु a और b के बीच जितनी बिंदुएं हैं ना, उस पर जो f(x) है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। f(x) का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। दूसरा ये है कंडीशंस कि f(x) जो है खुले अंतराल अर्थात ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ओपन इंटरवल a, b का मतलब ये है कि a और b को छोड़ करके a और b के बीच जितने बिंदुएं हैं है ना, उन पर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, तब कम से कम एक बिंदु C ओपन इंटरवल a, b में ऐसा मिलेगा, इस प्रकार होगा कि f' बराबर f(b) माइनस f(a) बटे b माइनस a होगा। ठीक है, यदि इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है कोई भी फलन तो हम उस फलन के लिए कहेंगे कि वो लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित करता है। ठीक है ना। तो इसका ज्यामितीय अर्थ यहाँ आप देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये x अक्ष बनाया हुआ, ये y अक्ष है। ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल a, b यहाँ पे कहा गया था, तो a और b ये दो बिंदु ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे y बराबर f(x) का ये ग्राफ है, ये वक्र है, ये आप देख रहे हैं ये। ठीक है ना, ये y बराबर f(x) का ये क्या है, ग्राफ है। ठीक है, इसको यहाँ से YH के समांतर मैंने ये खींचा है और इसको B से YH के समांतर ये बिंदु B तक खींचा है, ये लंबाई बढ़ाया है, यहाँ से B से कैपिटल B तक बढ़ाया है, ये से कैपिटल A तक बिंदु A तक बढ़ाया है। ठीक है, अब A को कैपिटल A को B से मिला दिया है। ठीक है, अब इस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तो ये कैसे मिलेगा, ये आपको आप जानते हैं x और y आपके निर्देशांक होते हैं, x, y ही लिखते हैं। तो ये y बराबर f(x) आपका क्या है, y बराबर f(x) आपका ये ग्राफ है, ग्राफ का ये वक्र है। तो x y की जगह f(x) रख देंगे। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे आपको निकालना बिंदु A पर है ना, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो x बराबर A पर निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी जगह रख देंगे a f(a) मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु का निर्देशांक मिल गया। इसी तरह से इसमें रख देंगे, x बराबर b रखेंगे, यहाँ पर x बराबर b रखेंगे तो आपको मिल जाएगा b, f(b) मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बिंदु a और b के निर्देशांक मिल गए, a f(a), b f(b) ये मिल गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं a और a और b के बीच जितने बिंदुएं हैं है ना, उस पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है ग्राफ। y बराबर f(x) का ये देखिए कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ था, f(x) खुले अंतराल a b, मतलब a और b को छोड़ करके, यहाँ पे बिंदु a और b हैं, इनको छोड़ करके इनके बीच जितने बिंदुएं हैं उस पर क्या किया जा सकता है, एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, है ना। तो उसमें एक बिंदु C ऐसा होगा जो इस AB की क्या होगा, इस AB जीवा के समांतर होगा। ठीक है ना, इस AB जीवा के, यहाँ पे AB एक कार्ड है, एक जीवा है, इसके क्या होगा, समांतर होगा। पहले भी मैं बता दिया था उसमें रोली थ्योरम में, इसमें बता रहा हूँ कि जैसे ये आपका ये ग्राफ है y बराबर f(x) का। ठीक है ना, तो इस पे ये a और b बिंदु हैं, तो a और b बिंदुओं को छोड़ करके इसके बीच जितने बिंदुएं हैं उस पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, जो इस जीवा AB के क्या होगा, एक बिंदु C इसमें एक ऐसा होगा जो जीवा AB के क्या होगा, समांतर होगा। तो वही एक बिंदु C इसमें एक ऐसा होगा, है ना, जिस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, है ना, तो किसके बराबर होगा, किसके समांतर होगा, AB के समांतर होगा, जीवा AB के समांतर होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। ये A और B के बीच जितने बिंदु हैं उसमें ये कंटिन्यूअस है ग्राफ, और A और B को छोड़ करके हाँ इसके बीच जितने बिंदुएं हैं उस पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो उसमें एक बिंदु C ऐसा मिलेगा, है ना, जिस पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, है ना, वो किसके बराबर होगी, इस जीवा AB के प्रवणता के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय का ये ज्यामितीय अर्थ हो गया। तो यहाँ पर इस बिंदु पर, है ना, बिंदु C पर
स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो बराबर होगा जीवा ए बी की प्रवणता के, जीवा ए बी की प्रवणता के। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बिंदु सी पर जो स्पर्श रेखा है वो बराबर जीवा ए बी की, तो बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जीवा ए बी की प्रवणता की क्या है, बराबर होगी। ठीक है, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, इस बिंदु सी पर एफ डैश सी, ठीक है, ये बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ना, प्रवणता क्या होता है, प्रवणता का मतलब ये होता है डी वाई बाई डी एक्स या एम बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, ये प्रवणता होता है। तो बिंदु C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, एफ डैश सी होगी इस बिंदु पर, है ना, मतलब इसको अवकलन करेंगे। ठीक है ना, इस फलन का ये जो भी फलन दिया होगा उसका अवकलन करेंगे एक बार। हाँ, तो बिंदु C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता एफ डैश सी होगी और वो बराबर किससे होगी, जीवा ए बी की प्रवणता। तो जीवा ए बी की प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तो जीवा ए बी की प्रवणता जब निकालेंगे तो ये आपका क्या है, ये x2 ये y2 है, ये x2 ये y2 है, ये x1 ये y1 है। तो y2 में से y1 घटाते हैं, यानी कि f ऑफ b में से f ऑफ a क्या करेंगे, घटा देंगे, फिर x2 माइनस x1 b में से a को घटा देंगे। ठीक है, तो बिंदु C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, f डैश सी, और जीवा ए बी की प्रवणता आपकी क्या है, f ऑफ b माइनस a। कैसा निकला है, y2 माइनस y1 बटे y माइनस y1 से, x2 माइनस x1 से। तो ये जो f डैश सी बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a दिया था, ये क्या है, ये जो है बिंदु C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये जो है जीवा ए बी की प्रवणता है। ठीक है, तो यही आपका लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट है, ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए इंटरवल क्लोज इंटरवल 3,5 में लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इसको सत्यापित करते हैं, इसका हल एक एग्जाम्पल लिया है तो इसको सत्यापित करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए हल। पहला कंडीशंस क्या है कि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कामा बी में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। चूंकि ये बहुपदी फलन है, चूंकि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, अतः यह सतत होगा। बहुपदी फलन है, अतः यह क्लोज इंटरवल 3,5 में सतत होगा। ठीक है, दूसरा, यह की जगह एफ एक्स लिख लेते हैं, अतः एफ एक्स क्लोज इंटरवल 3,5 में सतत होगा। दूसरा क्या है, अगर ये सतत है तो अवकलनीय होगा। एफ एक्स ओपन इंटरवल 3,5 में क्या होगा, अवकलनीय है, अवकलनीय होगा। ठीक है, ये हो गया। तब एक बिंदु आपको सी ऐसा मिलेगा, है ना, तब सी किसे मिलेगा, अतः एक बिंदु सी मिलेगा किसमें, ओपन इंटरवल 3,5 में। ऐसा होगा कि एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए, इसके बराबर है। तो आपको एफ बी एफ ए निकालना पड़ेगा। ये आपका ए है, ये बी है, तो एफ बी निकालना है, यानी कि एफ 5, बी की जगह क्या रखेंगे 5, तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इसको एफ एक्स बराबर आपका दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें एफ बी
यानी कि F5 निकालेंगे तो क्या होगा, 5 का वर्ग 25 माइनस 1 24 मिल जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से FA निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए की जगह 3 है, F3 रख देंगे इसमें तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, है ना, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और एफ डैश सी चाहिए, इसका मतलब इसको एक बार अवकलन करेंगे, तो एफ एक्स को एक बार अवकलन करेंगे, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिल जाएगा बराबर 2x मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम c रख देंगे, तो एफ डैश सी, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर x की जगह c रखेंगे, तो क्या होगा, एफ डैश सी बराबर मिल जाएगा 2c। ठीक है, ये 2c आपको मिल जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब समीकरण 1 2 3 से जो भी मान मिला, यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट, इसमें रख देते हैं। तो क्या एफ डैश सी का मान क्या रखेंगे, 2c, तो 2c रखेंगे तो बराबर एफ बी का मान क्या रखेंगे, 24 माइनस एफ ए का मान क्या रखेंगे, 8, बी माइनस ए, बी और ए यहाँ दिया हुआ 5 माइनस 3, कितना हो जाएगा, 2c बराबर, इसमें से माइनस करेंगे 16/2 हो जाएगा ना, तो 2c बराबर हो जाएगा 8, ये 4 से कट गया, c बराबर मिल जाएगा 4। ठीक है, तो जो c है वो 3 और 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 3 और 5 के बीच में। अतः हम कहेंगे कि लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय इस फलन के लिए सत्यापित होता है। ठीक है।